अगर कोई वक्त का पहिया घुमाकर 2017 में वापस ले जाए और इस वक्त के आर्मी चीफ को बताए कि 5 साल बाद बिलावल भुट्टो की तौहीन करने के जुर्म में शेख रशीद एस्टेब्लिशमेंट का एतमाद खो बैठेंगे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ये बात बताने वाले का जरूर मजाक उड़ाया जाएगा। अगर 2017 में पहुंचने वाला ये शख्स इजाफा करे कि मुनस इलाही आने वाले सालों में एस्टेब्लिशमेंट से राहें जुदा कर लेंगे और अपने वालिद को भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उस्तवार वो ताल्लुकात खत्म करने पर मजबूर कर देंगे जिन पर इनकी बका का इन्हसार है, तो इस शख्स को माहिर नफ्सियात के पास जाने को कहा जाएगा। जब इसे पकड़कर बाहर ले जाया जा रहा होगा और इस दौरान वो शोर मचाएगा कि फवाद चौधरी एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हीरो का रूप धार चुके हैं, तो इसे कैद में डाल दिए जाने का खतरा लाहक हो जाएगा। पाकिस्तानी सियासत में मौसम की जांच रखने वाले कई इंसान नुमा आलात मौजूद हैं। ये सब आलात रिवायती तौर पर इस बात को जांचते रहे हैं कि पिंडी से चलने वाली हवाएं किस रुख के लिए साजगार हैं। पिछली कई दहाइयों से शेख रशीद, फवाद चौधरी और गुजरात के चौधरियों ने इर्तकाई अमल से गुजरकर महज एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात की सिमत जाहिर करने वाले सादा आलात से खुद को तकनीकी तौर पर जदीद मौसमी गुबारों में तब्दील कर लिया है। वो कमाल फख्र और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुस्तकबिल में आने वाले दबाव के निजाम की पेशगोई करते आए हैं और यहां तक कि वो आने वाले जलजले का भी अंदाजा लगाते रहे हैं। शेख रशीद ने अपना पूरा सियासी करियर ही इस ढोंग पर उस्तवार किया है कि हर नया आने वाला आर्मी चीफ और वो इकट्ठे स्कूल जाते थे। फवाद चौधरी हाइब्रिड रजीम के पसंदीदा भोंपू थे कि हर नाकाबिल दिफा इकदाम का भी भरपूर अंदाज में दिफा करें। गुजरात के चौधरियों ने मुसलसल इस किस्म की ताकत का लुत्फ उठाया है जो सिर्फ उस वक्त हासिल होती है जब आप पिंडी की हवा की सिमत में हरकत करते हैं। ये ताकत की ऐसी किस्म है जो एहतसाब से बालातर है। वो मामूल के पाबंद रहकर ऐन वही कुछ करते रहेंगे जो पिंडी वाले चाहते हैं, या कम अज कम इस गुमान पर अमल करते हुए कि पिंडी वाले चाहते होंगे कि हम ये करें। इसके बाद वो सबको समझाएंगे कि जो कुछ करते रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। इस इस्तारे को तफसील से बयान करने के बाद मैं अब असल नुक्ते की जानिब आऊंगा। ये मौसमी गुब्बारे अचानक चलते चलते रुक काहे गए? इन आलात के पुर्जाजात में खराबी पैदा कैसे हो गई? क्या वजह है कि शेख रशीद को हथकड़ी पहनकर सिगार पीने पड़ रहे हैं? फवाद चौधरी को वैसा ही सुलूक क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि जिसका मुखालिफिन की मर्तबा वो पूरी साबित कदमी से दिफा करते रहे थे? मुनस इलाही इंतहाई कमजोर पोजीशन में है। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की बेशुमार तहकीकात ने इन्हें घेरे में ले रखा है, जिनसे मुतालिक FIA का कहना है कि इनमें तह दर तह रकूम की तरसीलात का सुराग मिलता है, जिनकी शुरुआत गैर वाज़ेह जरिया रकम के तौर पर होती है और आखिरकार ये किसी इलाही के अकाउंट में जा पहुंचती है। मुनस इलाही का इंतखाबी हल्का पंजाब की एक डिवीजन के अंदर छोटा सा मकाम है, मगर यह रियासत पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकतों के साथ व्यवस्था है। मुबैना तौर पर मुनस इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग के सहूलतकार, जिनकी बज़ाहिर हैसियत इस लेन देन के नेटवर्क में इनफरादी तहों किसी है, वो छोटी छोटी सरकारी मुलाजमतों से तरक्की करते हुए गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज जैसे आला ओहदों तक जा पहुंचे हैं। एंड इसी तरह जैसे इलाही खानदान के अपने लोगों ने तरक्की की है। सवाल यह पैदा होता है कि इसके बावजूद मुनस इलाही ने खेल के कवानीन बनाने वालों की मुखालिफत करने की जुर्रत कैसे कर ली? इसका जवाब सादा सा है। मुनस को नजर आ रहा है कि एक तरफ इम्कानी सूरत है और दूसरी जानिब नागुज़रियत है, और इसे इन दोनों में से किसी एक सूरत का इंतखाब करना है। एस्टेब्लिशमेंट के गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए रजाकारों की भरमार के सामने इसके खानदान के इम्कानात महदूद हैं, जबकि इमरान खान के साथ फिर भी बेहतर इम्कान है कि दर्जाबंदी में कहीं ना कहीं इसको भी जगह मिल जाएगी। और जब इमरान खान सियासत से किनारा कशी करते हैं या इन्हें सियासत से बेदखल कर दिया जाता है, तो अगर कुछ बाकी बच गया तो इस पर झपट पड़ने का इम्कान मुनस इलाही के पास भी होगा। ऐसा हरगिज नहीं है कि मौसम का पता चलाने वाले ये आलात मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं। ये वही कुछ कर रहे हैं जो इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। जिस रुख पर सबसे ताकतवर हवा चल रही है वो इसी जानिब हरकत कर रहे हैं। ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि यह ताकतवर हवा पिंडी की जानिब से नहीं चल रही। लोग इस बारे में कयास आराइयां करते रहे हैं कि असल मंसूबा यह है कि एस्टेब्लिशमेंट तवील अरसे से मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ की शीन को निकालकर मरियम नवाज की मीम को उसूली तौर पर बेनतीजा मोड़ पर लाकर छोड़ देना चाहती है। इसके बजाय हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून एक मर्तबा फिर बादशाह की असल पार्टी के तौर पर सामने आई है। यह हमारी ना खत्म होने वाली सियासी मौका परस्ती की जानिब वाज़ेह इशारा है। मरियम, जिन्हें एक बड़ी उम्मीद समझा जा रहा था, इसी पुराने स्टेटस को का हिस्सा बन के रह गई हैं जिसके लिए इनके वालिद सरगर्म रहे थे। 2017 के बाद नवाज शरीफ ने हमारे साथ वादा किया था कि इनकी सियासत टूटे हुए अखरोट जैसी है। मुताद्दिद कोशिशों के बाद बाहरी सख्त खौल ने अंदर मौजूद नर्म और दरमियानी उसूलों को रास्ता दे दिया है, मगर इसके बजाय हमें इनकी सियासत फिर से छीले हुए प्याज जैसी नजर आना शुरू हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट की हिमायती पोजीशन से हासिल होने वाले गहरे दुख पर मबनी जब पुरानी परत उतार फेंकी जाती है तो अंदर से बिल्कुल उसी तरह की एक और परत नमूदार हो जाती है। इसके बारे में बहुत पहले ही से पेशगोई की जा सकती है कि अगली परत इस तरह की निकलेगी और इस पेशगोई के साथ ही आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे।
حالات کس قدر مختلف ہوتے اگر خود ساختہ شیر پنجاب گجرانوالہ کے جلسے میں کچھ لوگوں کے نام لینے کے بعد اپنے ذاتی مفاد کے علاوہ بھی کسی معاملے سے متعلق دہاڑتے۔ ملک کی سیاسی بساط بہت مختلف ہو سکتی تھی۔ اب جیسی حالت ہے اس میں تو بساط پر محض پیادے ہی پیادے جمع ہو چکے ہیں، سوائے پیادے عمران خان کے جو بساط کے دوسرے سرے تک پہنچ چکا ہے اور مزید طاقتور صورت اختیار کرنے والا ہے۔ اب عمران خان کیا صورت اختیار کرتا ہے اس کا اندازہ لگانا فی الحال مشکل ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے شطرنج بورڈ کا دوسرا سرا اور اس کی دوسری جانب موجود اندھیرے کو دیکھ لیا ہے۔ اس دوران اسٹیبلشمنٹ مخالف اصل شیر پیپلز پارٹی کے پاس اب بلاول بھٹو کی صورت میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کے انتخابی اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے خفیہ سمبند کے واضح اعلان کے بغیر یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے، یہ ایک دلچسپ پیش رفت ہوگی جو ہونی باقی ہے۔ پی ڈی ایم سے ہر لمحے بذریعہ سرجری درستگی کے ساتھ الگ رہتے ہوئے اس نے پی ٹی آئی اور جنرل باجوہ کی ہائیبرڈ رجیم کے دوران پہلے سے ہی مختلف نظر آنے کے اشارے دے دیے تھے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو وہ حاصل ہوا جسے وہ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتی تھی، انتخابات کے بغیر اقتدار کا حصول اور اس کے فوراً بعد احتساب کی پریشانیوں سے چھٹکارا۔ ہر قدم کے ساتھ ان کی سیاست کو جیت حاصل ہوئی، جبکہ اس سارے عمل کے دوران معمول کی طرح جو چیزیں غائب رہیں وہ تھی جمہوریت اور اچھی حکمرانی۔ نواز شریف نے ایک بار کہا تھا کہ انہوں نے اصولی موقف اپنایا تو سب نے کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر جب آمریت کے خلاف یہ قدم بڑھا کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ گجرانوالہ کی تقریر سن کر قوم نے قدم بڑھایا تو اس بار پیچھے نواز شریف نہیں کھڑے تھے۔ نواز شریف لندن سے واپسی کی تیاریوں میں مصروف ہے اور ان کی بیٹی خاردار تاروں کے پیچھے کھڑی ہیں اور چار دیواریوں میں پارٹی کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ یہاں کھڑی وہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ ان کی پارٹی میں موروثیت اس وجہ سے ہے کیونکہ عوام ان سے محبت کرتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ مریم اپنے والد کی جگہ لے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔